Hello friends, this is Tushar sir. Welcome to my channel Easy Physics by Tushar sir. In this channel, you will get all the concept, exercise, numerical of 11th and 12th standard of physics subject. Today, I am going to take lecture class 12 chapter will be alternating current and today's topic will be power in LCR circuit. ये जो टॉपिक है आपका पावर इन एलसीआर सर्किट, इसके पहले आपका एक छोटा सा टॉपिक आपका बचा हुआ है यहाँ पर आरएमएस वैल्यू. व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट एंड व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज. तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है और आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज क्या होता है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं. आरएमएस का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पर कोई एक सर्किट है, मान लेता हूँ मैं, ये मेरे पास एक एलसीआर सर्किट है, ये एल, ये सी और ये आर. यहाँ पर मैंने वोल्टेज सप्लाई किया एसी वोल्टेज, ये एल, ये सी और ये आर. यहाँ पर मैंने एसी वोल्टेज सप्लाई किया V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी. यहाँ से करंट फ्लो होगा और आपको ये पता है कि यहाँ पर ये जो वोल्टेज है ये एसी वोल्टेज है, यानी वोल्टेज जो हो रहा है वो फ्लक्चुएट कर रहा है. वो फंक्शन किसका, साइन का फंक्शन है. साइन का फंक्शन होने का मतलब क्या हुआ, जो वोल्टेज है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है लगातार. ये टाइम हो गया, ये वोल्टेज हो गया. इस तरीके से वोल्टेज आपका चेंज हो रहे हैं. एक बार वोल्टेज आपका मैक्सिमम प्लस Vm और एक बार वोल्टेज आपका मिनिमम माइनस Vm और एक बार वोल्टेज आपका जीरो. क्लियर. अब मेरी बात समझो, अगर ये वोल्टेज चेंज हो रहा है यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट किसमें है, पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट किसमें है, नेगेटिव. यानी कि एक बार करंट आपकी क्लॉकवाइज है, नेक्स्ट टाइम आपकी करंट आपकी एंटी क्लॉकवाइज है. इस तरीके से सर्किट में आपका करंट आपका फ्लो हो रहा है. अब आपको ये क्लियर पता है कि यहां पर ये जो करंट है वो फ्लक्चुएट कर रहा है लगातार. ये जो करंट है वो कंटिन्यूअस आपका फ्लक्चुएट कर रहा है. अब बात आती है कि अगर करंट अगर आपका कंटिन्यूअस फ्लक्चुएट कर रहा हो तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पर यहां पर करंट अगर आपको फाइंड करना हो तो आप करंट कैसे फाइंड आउट करोगे. आप नहीं बता सकते किसी भी टाइम पर. यहां पे आप करंट नहीं बता सकते. क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि करंट की वैल्यू लगातार क्या हो रही है आपकी, फ्लक्चुएट कर रही है. तो इसके लिए हमने यहां पर एक बेसिक सा नाम दिया कि हम कौन सी करंट की बात करेंगे, हमेशा हम आरएमएस करंट की हम बात करेंगे. आरएमएस करंट, यानी आरएमएस करंट का मतलब क्या हुआ, रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्यमान. हम नॉर्मली कौन सी करंट की बात करेंगे. अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि इस सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब मैं कौन सी करंट की बात कर रहा हूं, मैं आरएमएस करंट की बात कर रहा हूं. यानी कि कौन सी करंट फ्लो हो रही है आपकी इस सर्किट में, आई आरएमएस करंट फ्लो हो रही है. रूट मीन स्क्वायर, ये एक ऑन एवरेज एक करंट हम लेके चलते हैं, क्योंकि यहां पे देखो करंट की जो वैल्यू है, जैसे अगर मैं यहां पे करंट का एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, समझो इधर, ये टाइम और ये करंट, ठीक है. यहां पर करंट इस तरीके से आपका फ्लक्चुएट कर रहा है. यहां पर करंट कितना, मैक्सिमम IM. यहां पे करंट कितना, माइनस IM. यहां पे करंट जीरो. ये बताओ, यहां पे देखो करंट आपकी फ्लक्चुएट कर रही है लगातार. स्टार्टिंग में करंट आपकी इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी जीरो, फिर इंक्रीज होगी लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, फिर अगेन डिक्रीज होगी, फिर से जीरो. ये आपका इस तरीके से चलता रहता है. ये पूरा फुल साइकिल कितना, T. तो हम, अगर मैं आपको बोलता हूं कि इस सर्किट में आई करंट फ्लो रहा है, मतलब मैं कौन सी करंट की बात कर रहा हूं, मैं आरएमएस करंट की बात कर रहा हूं. अब आरएमएस करंट को हम निकालोगे कैसे, तो आरएमएस करंट को निकालने का तरीका है, आई आरएमएस निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप लास्ट स्क्वायर करो. तो लास्ट में क्या लिखा है, स्क्वायर. तो जो भी करंट होगा उसको आप स्क्वायर करोगे. फिर क्या है, मीन का मतलब क्या हुआ, एवरेज. ये होता तो एवरेज लिखने का ये तरीका है, ये एवरेज हो गया. फिर क्या करोगे, रूट मतलब स्क्वायर रूट, तो ये हो गया स्क्वायर रूट. देखो, तो ये जो फंक्शन मैंने लिखा है इसी को आप बोलते हो ये कौन सी करंट है, ये आपकी आई आरएमएस करंट है. क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है. तो ये कितना आएगा, अगर मैं आगे ये बताओ, अगर आप इसको निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, समझ में आ गया ना. तो आरएमएस मैंने कैसे लिखा, सबसे पहले जिसका भी आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी हो, सबसे पहले क्या करोगे, स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट. तो स्क्वायर किया, फिर ये मीन लिया, एवरेज लिया, फिर स्क्वायर रूट लिया, ठीक है. अब आई करंट कितना होता है, ये बता, वोल्टेज आपका कंटीन्यूअस साइन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो करंट भी आपका साइन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा.
करंट भी आपका साइन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा। करंट कितना आएगा ये तो, अगर यहाँ पर एलसीआर सर्किट है तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, आई इक्वल टू वी अपॉन जेड, सिंपल सीधी सी बात है। और जो वी होगा वो भी आई इक्वल टू वी अपॉन जेड। अगर मैं यहाँ पे मैं आपको पूछता हूँ तो आई इक्वल टू वी अपॉन जेड। जेड क्या है, पूरे सर्किट का नेट इम्पीडेंस, वी क्या है, नेट वोल्टेज। नेट वोल्टेज आपने कितना सप्लाई किया, वी एम साइन ओमेगा टी, यही तो है ना। ओवरऑल करने का मतलब क्या हुआ कि अगर वोल्टेज अगर आपका साइन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो जो करंट होगा वो भी साइन के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका चेंज आपका होगा। यानी कि करंट आप लिख सकते हो, अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट आई स्क्वायर आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आई की वैल्यू आई एम साइन ओमेगा टी, ये आपको पता है। चलो यहां से आई एम कॉन्स्टेंट है, आई एम तो कांस्टेंट है तो आई एम की तो एवरेज वैल्यू कुछ होती नहीं है, यानी कि अंडर रूट आई एम स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको आप सॉल्व करोगे तो अंडर रूट आई एम स्क्वायर को अगर आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो आई एम इंटू अंडर रूट साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू मैंने आपको सॉल्व किया था तो 1/2, आपको याद होना चाहिए। क्लियर। देखो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको ये बिल्कुल बेटा पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू आप कैसे निकालोगे। एवरेज वैल्यू अगर मुझे इसकी निकालनी है तो क्या मैं क्या करूंगा, 1/t 0 से t जो भी फंक्शन है साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब ये सॉल्व करना मैंने आपको इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में देखो मैंने वहां पर आपको बता के रखा है कि इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, यानी कि आई एम इंटू 1/2 दैट विल बी इक्वल टू द आई एम अपॉन 2। मतलब कि आरएमएस वैल्यू मेरी कितनी आ गई, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम अपॉन 2 नहीं, ये 1/2 होगा तो ये स्क्वायर रूट में है तो अंडर रूट 2 आएगा। सिंपल, ऐसा कुछ है नहीं। आई आरएमएस का मतलब क्या होगा कि जो सर्किट में जो आप करंट फाइंड आउट करते हो उसको हम बोलते हैं आरएमएस करंट। तो यानी कि इस चैप्टर में आपके पास दो तरीके की करंट होगी, एक तो करंट होगी आई मैक्सिमम ये, और एक करंट होगी आपकी आई आरएमएस। अच्छा ये बताओ आई आरएमएस कहां पे आएगा, आई आरएमएस की वैल्यू कितनी है, आई एम अपॉन अंडर रूट 2, आई एम अपॉन अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का मतलब क्या हुआ, 1.414, ये बताओ। तो आई एम बाई अंडर रूट 2 करोगे तो यहां पे कहीं पे आएगा, यानी कि ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, आपकी आई आरएमएस। ठीक है, ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, आई आरएमएस की वैल्यू। ठीक है, देखो आई आरएमएस की दो वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, देखो इस ग्राफ से। यह भी आपका आगे आएगा, आगे एग्जाम्पल में जब मैं रेजोनेंस पढ़ाऊंगा। अभी क्यों इतना समझो कि ये आपका हो गया किसकी वैल्यू, आई मैक्सिमम, और ये वैल्यू किसकी हो गई, आई आरएमएस। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने आई आरएमएस निकाला उसी तरीके से वी आरएमएस कितना आएगा, वी आरएमएस डिक्टो। अगर मैं वी आरएमएस यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा वी आरएमएस तो ये वी का स्क्वायर, अब वी की वैल्यू वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वी एम स्क्वायर बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू 1/2 यानी वी एम बाई रूट 2, यानी कि वी आरएमएस कितना आपका आ जाएगा, वी एम अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि आरएमएस की वैल्यू कैसे निकालोगे। आरएमएस का फॉर्मूला आई एम बाई रूट 2 और वी आर एम एस मतलब वी एम अपॉन रूट 2। वी एम क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, और आई एम क्या है, आपका मैक्सिमम करंट। ठीक है, ये छोटा सा आपका एक टॉपिक था, ये आपको पता होना चाहिए था। अभी इसको आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट आपको कराता हूं पावर इन एलसीआर सर्किट। चलो अब बात समझो, आप यहां पे आपको बताना है, आपके पास एक सर्किट है जिसमें एल सी आर तीनों हैं, आपको बताना है कि इस सर्किट में पावर लॉस कितना होगा। वोल्टेज आपने कितना सप्लाई किया है, वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो यहां पर आपका कुछ ना कुछ आपका यहां पर करंट आपका फ्लो होगा। करंट मैंने वोल्टेज मैंने लिखा वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये तो करंट भी साइन का फंक्शन होगा, यानी करंट आपका कितना फ्लो होगा, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। बट यहां पर एल सी आर तीनों है और आपको पता है कि ये एसी सर्किट है, ये एसी सर्किट है, तो एसी सर्किट में आपका फेज डिफरेंस होता है, कालांतर होता है अलग अलग सर्किट के लिए। अगर आपके पास केवल और केवल रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, कालांतर कितना होगा, 0। अगर आपके पास इंडक्टर है तो वोल्टेज और करंट के बीच में कितने का फेज डिफरेंस होगा, 90 डिग्री का। अगर आपके पास कैपेसिटर है तो वोल्टेज और करंट के बीच में कितने का फेज डिफरेंस होगा, आपका 90 डिग्री का।
ठीक है, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आपका 101% होगा। तो एल सी आर तीनों सर्किट है, तो यहां पर कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस तो होगा। तो उस फेज डिफरेंस को मैंने सपोज कर लिया साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या है? फाई इज द फेज डिफरेंस। फाई आपका क्या है? फेज डिफरेंस, कलांतर। यानी कि अगर मैंने वोल्टेज की कला ओमेगा टी ली है तो करंट की कला मैंने कितनी ले ली? ओमेगा टी प्लस फाई। थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, जो भी आपका डिफरेंस होगा, ठीक है। अब ये वोल्टेज है, ये करंट, तो आपको बताना है कि तो इस सर्किट में कितना पावर लॉस होगा। तो पावर लॉस कैसे निकालते हो? पावर का फॉर्मूला कितना? P इक्वल टू V इंटू आई। P इक्वल टू V इंटू आई, कोई वाली बात नहीं। तो यहां पर P इज इक्वल टू वोल्टेज कितना? Vm साइन ओमेगा टी इंटू करंट कितना? Im साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये वोल्टेज हो गया और ये करंट हो गया। मुझे आप ये बताओ, वोल्टेज आपका वेरिएबल है कि नहीं? वेरिएबल है। वोल्टेज आपका लगातार वेरिएबल है। करंट जो आपको मिल रही है वो भी वेरिएबल है कि नहीं? वो भी आपकी वेरिएबल है। वोल्टेज भी वेरिएबल है, करंट भी वेरिएबल है। तो आपको पावर जो निकालोगे, आप एक एवरेज पावर निकालोगे कि फॉर वन साइकिल एवरेज पावर कितना होगा। एवरेज पावर, एक औसत मान निकालोगे कि एक साइकिल के लिए एवरेज पावर आपका कितना होगा। तो मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालता हूं। तो एवरेज पावर मैं निकालता हूं, एवरेज पावर यानी कि औसत पावर। तो P है, तो एवरेज के लिए आपने यहां पे इस तरीके से सिंबल बना दिया। अब इसको मैंने लिखा ब्रैकेट में, सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा Vm साइन Vm इंटू Im साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एवरेज में निकालता हूं। अब यहां पे Vm Im साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। मैंने यहां पे क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड हुआ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई। 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये बताओ, अगर आप यहां पे देखो तो ये आपको कुछ एक आइडेंटिटी दिख रही है, 2 साइन ए साइन बी। आपने पढ़ा होगा 10th में, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। टेंथ में आपने पढ़ा होगा कि 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, ये साइन ए और ये साइन बी, तो 2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसमें से ए और बी आप किसी को ले सकते हो। चाहो तो आप इसको ए ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको मैंने ए सपोज कर लिया और इसको मैंने बी सपोज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 साइन बी साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इस आइडेंटिटी के थ्रू मैं इसको ब्रेक करता हूं। मैंने लिखा एवरेज पावर इज इक्वल टू Vm Im अपॉन 2। इसको मैं ब्रेक करता हूं। 2 साइन ए साइन बी की जगह पे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए माइनस बी, ये बताओ, तो ए की जगह पे ये तो ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस बी, ये हो गया, माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ए की जगह पर ये प्लस ओमेगा टी। यहां से ओमेगा टी से ओमेगा टी विल बी कैंसिल आउट। ये आपका आ जाएगा Vm Im अपॉन 2 कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मुझे इसकी एवरेज वैल्यू मैं निकालता हूं। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए P इज इक्वल टू Vm कॉन्सेंट Im कॉन्सेंट अपॉन 2 ये कॉन्सेंट। एवरेज वैल्यू ये बताओ, पावर जो है वो डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर और करंट के ऊपर। वोल्टेज किसका फंक्शन है? साइन का फंक्शन है, साइन टी। यानी कि वोल्टेज डिपेंड करता है किसके ऊपर? टाइम के ऊपर। करंट भी डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? टाइम के ऊपर। वोल्टेज डिपेंड करता है किसके ऊपर? टाइम के ऊपर। और करंट भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टाइम के ऊपर। ये बताओ, तो ये फाई ये कांस्टेंट है कि नहीं? दैट विल बी कांस्टेंट। ये कॉस फाई है, ये आपका कांस्टेंट है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। माइनस यहां पे देखो टाइम है, आप इसकी एवरेज वैल्यू लिखो, तो कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। स्क्रीनशॉट लो, अब इसका फिर मैं नेक्स्ट आगे करता हूं, ठीक है।
इसकी एवरेज वैल्यू और निकालो तो ये बताओ, तो ये आपका हो जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ द पावर इज इक्वल टू Vm Im अपॉन 2 इन ब्रैकेट cos फाई माइनस इसकी एवरेज वैल्यू, तो cos साइन की एवरेज वैल्यू कितनी 0, cos की एवरेज वैल्यू कितनी 0, साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कितनी 1/2, cos स्क्वायर की कितनी 1/2। बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, बार बार आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखो कि साइन की एवरेज वैल्यू 0, cos की एवरेज वैल्यू 0, साइन स्क्वायर की 1/2, cos स्क्वायर की 1/2। बट ये देख लेना कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में है कि नहीं बस। तो ये देखो cos का जो फंक्शन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अच्छा, मुझे अगर इसको लिखना हो एवरेज वैल्यू तो कैसे लिखोगे, 1/t 0 से t जो भी फंक्शन है, तो cos 2 ओमेगा t प्लस फाई इंटू डी टी। और आपको ये पता है कि ये तो मैंने केवल लिखा है और इसकी वैल्यू कितनी है, ये 0 है, ये आपने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। कितना हो गया आपका p इज इक्वल टू Vm Im अपॉन 2 इंटू cos फाई माइनस 0। यह आपका हो जाएगा एवरेज पावर इन द LCR सर्किट Vm Im अपॉन 2 इन ब्रैकेट cos फाई। क्लियर, समझ में आ गया, Vm Im cos फाई अपॉन 2। यहीं पे ये बताओ, ये 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 को मैंने √2 अपॉन √2 लिख दिया, तो Vm अपॉन Im, ये 2 की जगह पे मैंने √2 और ये √2 लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, √2 इंटू √2 दैट विल बी 2 इंटू cos फाई। ये आपका एवरेज पावर का फॉर्मूला आ गया, P इक्वल टू Vm अपॉन √2 Im अपॉन √2 इंटू cos फाई। ये जो आपका, अच्छा ये बताओ पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन से फैक्टर पे पावर डिपेंड करता है, ये बताओ। ये Vm तो कांस्टेंट है, Vm तो मैक्सिमम वोल्टेज कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, Im मैक्सिमम करंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। पावर जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इस cos फाई के ऊपर। ये पावर का जो फैक्टर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो cos के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो फंक्शन है ये cos फाई, दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। क्यों पावर फैक्टर, क्योंकि ये जो फैक्टर है इसी से पावर आपकी डिसाइड होगी कि सर्किट में पावर आपकी कितनी है, क्योंकि ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है आपका, ये तो कांस्टेंट है। पावर आपका डिसाइड कौन कर रहा है, ये पावर, ये cos फाई। अब अगर मुझे आप ये बताओ, इफ ओनली रेजिस्टेंस, आपके पास कोई सर्किट है जिसमें केवल और केवल रेजिस्टेंस है, इस तरीके से केवल रेजिस्टेंस है और यहां से आपने एसी वोल्टेज दिया, यहां पर पावर कितना होगा ये बताओ। केवल और केवल रेजिस्टेंस के केस में ये वोल्टेज है और ये करंट है, तो V और I के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है 0। अगर यहां पर फाई की वैल्यू 0 है तो cos फाई cos 0 कितना, cos 0 शुड बी इक्वल टू 1, cos 0 1। ये तो अगर ये cos 0 1 हो जाएगा तो एवरेज पावर मेरा कितना आ जाएगा, तो एवरेज पावर मेरा आ जाएगा Vm बाई √2 इंटू Im बाई √2। ये पावर का फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब आपके पास सर्किट में केवल और केवल क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। अच्छा, दूसरा केस ओनली इंडक्टर है, केवल और केवल सर्किट में इंडक्टर हो, इस तरीके से कुछ। ठीक है, सर्किट में केवल केवल इंडक्टर है तो पावर कितना होगा। अब ये बताओ, इंडक्टर के केस में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितने का होता है, 90 डिग्री का। अगर करंट हमारी 90 डिग्री है तो cos 90 कितना, cos 90 शुड बी इक्वल टू 0। अब ये फाई की जगह मैंने 90 रखा तो cos 90 0। ये बताओ अगर ये वैल्यू 0 दी तो ये पूरी पावर 0 हो जाएगी, पूरी पावर हो गई कितनी 0। यानी कि यहां पर नेट पावर कितनी है 0 है। अब अगर यहां पर पावर 0 है तो पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। क्या यहां पर कोई पावर है, कोई पावर नहीं है, तो उसको आप बोलते हो वॉटलेस। क्या बोलोगे आप, वॉटलेस। तो वॉटलेस। और इस वाले सर्किट में इंडक्टर के केस में अगर पावर तो 0 हो गया, पावर 0 होने का मतलब क्या हुआ, ये तो वॉटलेस हो गया। तो इस कंडीशन में यहां पर जो करंट फ्लो होती है उस करंट को हम बोलते हैं कौन सी करंट, वॉटलेस करंट। हिंदी में भी आप इसको बोलते हो वॉटहीन धारा। वॉटहीन धारा का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पावर नहीं है, अब करंट आपकी फ्लो रही है, उसको हम बोलेंगे वॉटलेस करंट। तीसरी पॉइंट देखो, अगर आपके पास सर्किट में केवल और केवल C है तो, केवल कैपेसिटर है तो,
ये कैपेसिटर के केस में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना, 90। अगर ये फाई की वैल्यू 90 है तो cos 90 कितना, 0। अगर cos 90 की वैल्यू 0 ही होता तो पावर कितना, ये पूरा एवरेज पावर कितना, 0। एवरेज पावर 0 होने का मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर के केस में भी पावर 0 है, तो इस कंडीशन में जो करंट फ्लो होगा उसको हम कौन सी करंट बोलेंगे, वॉटलेस करंट। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये पावर वाला आपका पूरा का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। सिंपल टॉपिक था, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको छोटी छोटी बातें केवल ध्यान देनी है कि पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू कितना, V m अपॉन √2 I m अपॉन √2 cos फाई। यहाँ पे देखो P इक्वल टू V m अपॉन √2 I m बाई √2 cos फाई। अच्छा एक बात और, इसको आप चाहो तो और भी लिख सकते हो कुछ। अगर मैं इसको मैं और भी एक्सपेंड करता हूँ तो P इक्वल टू ये तो V m अपॉन √2 क्या होता है, VRMS। IM बाई √2 क्या होता है, IRMS इंटू cos फाई। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Vm बाई √2 मतलब VRMS, IM बाई √2 मतलब IRMS cos फाई। तो पावर का जो फॉर्मूला VRMS IRMS cos फाई, पावर डिपेंड किस पे करता है, cos फाई पे। तो दैट विल बी cos फाई इज द पावर फैक्टर। cos फाई क्या हो गया, पावर फैक्टर हो गया। और अलग अलग सर्किट के लिए पावर फैक्टर आपका अलग अलग होगा, और अलग अलग सर्किट के लिए पावर की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए पावर हमारा 0 होता है, जिसके कारण उसमें जो करंट फ्लो होती है उसको हम बोलते हैं वॉटलेस करंट, वाटहीन धारा। ओके, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू सो मच।